बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 6 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इत्तफाक और ना इत्तफाकी। लफाज ये हुए है मेरे पास नतीजा, सबक, इक्का, इत्तेहाद, इत्तफाक, बिखर, दरहम बरहम हो जाना, फैल जाना। इत्तफाक मुत्तहद इकट्ठा रहना, ताकत कुव्वत, लुत्फ मज़ा, किस्मत मुकद्दर नसीब, बर्बादी बोझ उठाने वाला, बारीक पन कम, मलाप मेल जोल, तूफान आफत मुसीबत बारिश की शिद्दत। नेक्स्ट मेरे पास खुलासा है। इस नज़म में शायर इत्तेहाद और इत्तेफाक की अहमियत को अच्छे अंदाज से बयान करता है। शायर कहता है कि आपस में मिलजुल कर रहने से ज़िंदगी का लुत्फ दुबाला हो जाता है। हर कामयाबी का रास्ता आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही बनता है। जो आपस में इत्तेफाक से नहीं रहते वो बहुत जल्द बिखर जाते हैं। बारिश के एक कतरे की कोई अहमियत नहीं, मगर जब यही कतरे आए में मिलते हैं तो तूफान खड़ा कर देते हैं। मुतकल और समझ वाला भी था, वो इत्तेफाक से दामन ना छुड़ाएगा। इसके बरक्स जो ना इत्तेफाकी पैदा करने का अपनी जिंदगी खुद ही बात मजाक करेगा। कुदरत के निज़ाम में हर चीज से इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबक मिलता है। यही सच है कि आपस में मुत्तहद होकर रहना ही जमाने की सबसे बड़ी ताकत है। नेक्स्ट मेरे पास मरकजी ख्याल है। इस नज़म का मरकजी ख्याल इत्तेहाद और इत्तेफाक की अहमियत को उजागर करता है। शायर ने मुख्तलिफ अंदाज से इज्तिमाई ज़िंदगी में इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत और अहमियत को बयान किया। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने से इंसान की शान, रुतबे और मर्तबे में इजाफा होता है। उससे किसी बात का डर नहीं रहता, इसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान रहता है। इसके बरक्स ना इत्तेफाकी से सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट मेरे पास शेर नंबर दिया गया है। शेर नंबर 1 है, हमेशा मिलकर रहने के नतीजे में नेक होते हैं वही कुछ लुत्फ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। मुश्किल अल्फाज के मैनी है नेक, अच्छे, बद, बेहतरीन, दिल एक होना, मुत्तहद होना, लुत्फ मज़ा। तशरीह दी हुई है। इस शेर में शायर इत्तेहाद और इत्तेफाक की अहमियत को उजागर करते हुए कहता है कि मिलकर रहने का नतीजा बहुत अच्छा लगता है। हर काम में बरकत और कुर्बानी पैदा होती है। काम अच्छे तरीके से अंजाम पाता है। जब खुलूसे दिल से एक दूसरे के साथ ताउन का जज्बा पैदा किया जाता है तो बहुत मज़ा आता है। किसी भी काम का अलीफो बाला हो जाता है। इसके बरक्स लड़ाई झगड़े और नाइत्तेफाकी से काम का मजा किरकिरा हो जाता है। शेर नंबर 2 है, यही का तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही का तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। मुश्किल पास के मैंने है इका, इत्तेहाद, इत्तेफाक, रास्ता, राह, काम आना, मदद करना। तशरीह दी हुई है। इस शेर में शायर कहता है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से कामयाबी का असूल मुमकिन होता है। इत्तेफाक और इत्तेहाद के जरिए ही कामयाबी का रास्ता नजर आता है और इत्तेफाक की बदौलत मुश्किल वक्त में इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है। अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक ना हो तो बड़ी बड़ी मनाजिल और मकासद का असूल इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तारीख हुआ है कि इन कौमों ने ही कामयाबी को अमरानी के झंडे गाड़े, जिन्होंने अपने आप को मुत्तफिक और मुत्तहद रखा और हर मुश्किल का सामना बहादुरी से किया। शेर नंबर 2 है, जो हुओ आपस में दुश्मन रहम इन किस्मत के मारों पर, मिसल मशहूर है दो मेल के बारी हो हजारों पर। मुश्किल फाज के मैंने है किस्मत के मारे बुरी किस्मत वाले, मिसल माकूला मसाल, बारी होना गालिब होना। तशरीह है। इस शेर में शायर कहता है कि इन परेशान हाल और किस्मत के मारे लोगों के लिए रहम की दुआ करता हूँ जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े फितना और फसाद से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परेशानी, दुख और तकलीफ में इजाफा होता है। इसलिए जरूरी है कि लड़ाई झगड़े को खत्म करके आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से जिंदगी बसर की जाए। ये कहावत मशहूर है कि जब डोल जाते हैं तो कई लोगों पर भारी होते हैं, यानी जब आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। शेर नंबर 3 है, वो बूंदे जो बिखर कर एक दम में सूख जाती है, जो मिल जाती है आपस में तो फिर तूफान उठाती है। मुश्किल फाज के मैंने है बूंदे बारिश के कतरे एकदम फौरन बिखर कर फैल कर। तशरीह दी हुई है। इस शेर में शायर एक खूबसूरत मिसाल के जरिए इत्तेहाद और इत्तेफाक की मजीद अहमियत बयान करता है कि बारिश के एक या दो कतरों की अलग अलग कोई अहमियत नहीं है, और जब बारिश की बूंदें मिलकर जमीन पर गिरती है तो हर तरफ जल थल और तूफान बर्पा हो जाता है। इस तरह एक तनहा इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब वो दूसरों के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहता है तो हर मुश्किल और हर दुश्मन को ज़ेर कर सकता है। शेर नंबर 5 है, नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वही होती है बर्बादी जहाँ ना इत्तेफाकी है। मुश्किल फाज के मैंने है शान, मर्तबा, इज्जत, ना इत्तेफाकी, लड़ाई झगड़ा, बर्बादी, तबाही। तशरीह दी हुई है। इस शेर में शायर कहता है कि अगर आपस में मिल बैठने को इंसान इज्जत और मर्तबा ख्याल करता है तो इस सोच के हामिल अफराद को कभी किसी का डर या खौफ नहीं रहता। इत्तेहाद और इत्तेफाक से हर दुश्मन को ज़ेर किया जा सकता है।
इसके बरक्स आपस में ना इत्तेफाकी और नाफाक हो तो बर्बादी वहाँ मुकद्दर बन जाती है। गर्ज के इत्तेहाद और इत्तेफाक कामयाबी और ना इत्तेफाकी बर्बादी का जरिया है। शेर नंबर 6 है, सबक देती है हर शय जिंदगी के कारखाने में, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी ताकत जमाने में। मुश्किल बात के मैनी है शय चीज, जिंदगी के कारखाने दुनियावी मामलात, मिलाप ताल्लुक मेलजोल, सबक नसीहत ताकत कुव्वत। तशरीह दी हुई है। इस शेर में शायर कहता है कि कुदरत के निज़ाम में हर शय से हमें आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक का सबक मिलता है। गौर करो तो पता चलता है कि आसमान पर उड़ने वाले परिंदे, जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, रात के वक्त छपकने वाले सितारे, बागों में महकने वाले फूलों की कतारें हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए खूबसूरत दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें मिलाप की सिफ्त मौजूद है। आपस का इत्तेहाद जमाने की सबसे बड़ी ताकत है। मुख्य सवाल आता है, क्या आप मिलकर रहने के दो फायदे बता सकते हैं? मिलकर रहने से इंसान की कुव्वत में इजाफा होता है। मिलकर रहने से हम बड़े बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। इक्का से क्या मुराद है? इक्का से मुराद एक होना है, यानी मिलजुल कर इत्तेहाद से रहना। बूंदे मिलकर तूफान कैसे उठा सकती है? बूंदे मिलकर मूसलाधार बारिश की सूरत इख्तियार कर लेती है। बाज़ औक़ात इतनी तेजी से इकट्ठे कतरे आसमान से बरसते कि तूफान आ जाता है। मिलाप को ज़माने की बड़ी ताकत क्यों कहा गया है? मिलकर रहना एक बहुत बड़ी ताकत की नमाजी करता है। जो मिलजुल कर रहते हैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और एक 11 होते हैं। नेक्स्ट दुरुस्त जवाब पर आपने दुरुस्त का निशान लगाना है। मिलकर रहने के नतीजे होते हैं नेक, कामयाबी का रास्ता है इका। मिसल मशहूर है, दो मील के बारी हो हजारों पर, बिखर कर सूख जाती है बूंदे। ना इत्तेफाकी का नतीजा होता है बर्बादी, जमाने में सबसे बड़ी ताकत है मिलाप। नेक्स्ट मेरे पास जुमले है, नतीजा ना इत्तेफाकी का नतीजा बर्बादी है। लुत्फ, जिंदगी का लुत्फ मिलकर रहने में है। कामयाबी, मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। मिसल मशहूर है, एक और एक 11 होते हैं। तूफान, गर्मियों में बहुत आंधियां और तूफान आते हैं। लफ्जों का खेल है जी। दिए गए अल्फाज के 5 ग्रोही अल्फाज अपने बनाने हैं। जंगल, दरख्त, परिंदे, जानवर, शेर और गार। अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, दुआएं, मरीज और बीमारियां। तालिब इल्म, पढ़ाई, कलम, किताबें, इम्तहान, बस्ता। क्रिकेट टीम, बल्ला, गेंद, खिलाड़ी, विकेट। बाजार, दुकानें, सड़क, फल फरोश, गाहक, दुकानदार। मुतजैज़ शेर में तशबीह तलाश करे। शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलस का। मीर तका मीर का ये शेर था। जवाब है, इस शेर में दिल को चिराग से तशबीह दी गई है क्योंकि दिल भी बुझा रहता है और गरीब का चिराग भी तेल लाने की वजह से बुझा रहता है। मुतजैज़ इबारत को गौर से पढ़े और इसमें वक्फ की अलामत लगाए। अहमद, नबील और फातिमा स्कूल गए, वापस आए फिर चले गए, समझ नहीं आया क्यों। क्या वो कुछ भूल गए थे? रास्ते में इन्हें राशिद ट्रैफिक सर्जन ने भी रोका था। इत्तेफाक के फायदे पर चंद जुमले अपने लिखने हैं। इत्तेफाक से ताकत बढ़ती है, मिलकर बड़ी ताकतों को शिकस्त दी जा सकती है। इत्तेफाक से रोब में इजाफा होता है, मिलकर काम करने से वो जल्दी मुकम्मल हो जाता है। मिलकर रहने से खाने पीने के लिए पढ़ने और तकरीबात का मजा आता है। इत्तेफाक में बरकत का क्या मतलब है? सोच और बताइए सवालात थे। इत्तेफाक में बरकत का मतलब यह है कि मिलकर रहने के बहुत से फायदे हैं। ना इत्तेफाकी या लड़ाई झगड़े का क्या नतीजा निकल सकता है? ना इत्तेफाकी या लड़ाई झगड़े से दुश्मनी परवान चढ़ती है और कुव्वत कमजोर हो जाती है। टाइलर बताए, क्या आपने इत्तेहाद या इत्तेफाक के मौजू पर कोई कहानी पढ़ी है? जी हाँ, हमने इत्तेफाक में बरकत है कहानी अपनी कवायद इंशा की किताब में पढ़ी है। इत्तेफाक फायदेमंद है या ना इत्तेफाकी क्यों? इत्तेफाक फायदेमंद है क्योंकि इत्तेफाक से रहने से कुव्वत बढ़ती है और जंगें जीती जा सकती है। ये तो मेरी आज की वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।